कि सावित्रीबाई फुले ने एक मतलब एक चाहे तार्किक कहें या वैज्ञानिक तौर पे हम इनको उन्हीं को शिक्षिका मानते हैं जो या शिक्षा की देवी मानेंगे, क्योंकि उन्होंने पहला स्कूल 1 जनवरी 1848 में पहला स्कूल बालिकाओं के लिए खोला। बाहर के आतंक लोग आए, उन्होंने हमला किया, उन्होंने सबसे पहले हमारी शिक्षा को नष्ट किया। तो शिक्षा नष्ट होने से जब हम मतलब कुछ पढ़ लिख नहीं पाएंगे, हम तर्क नहीं कर पाएंगे और किसी ने कुछ कहा हम अंधे मतलब अंधभक्त होकर उस पर फॉलो करेंगे उसको। तो इसलिए जो है हम चाहते हैं कि हमारे लोग शिक्षित हो। बाबा साहब ने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एक क्लास में कम थोड़ा सा मतलब कम तेज है बच्चा, पढ़ने में होशियार कम है, तो वो थोड़ा दबा रहेगा। अपने आप में उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए उसका शिक्षित होना या उसकी जानकारी बढ़ना जरूरी है। और जो बच्चा मतलब होशियार होता है वो अपने आप ही आगे के आगे बढ़ता है। कितना प्रासंगिक लगती हैं आज सावित्रीबाई जी को याद किया जाता है? सावित्रीबाई फुले जी पहली महिला शिक्षिका थी और उनको याद करना, क्योंकि आजकल क्या है बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि शिक्षा ही ऐसे है कि हमारा जो है उन्नति है वो शिक्षा पे से ही संभव है। अभी तक जो है हम आडंबरों में घिरे थे क्योंकि हम अशिक्षित थे, किसी ने कुछ भी कह दिया हमने मान लिया। लेकिन अब हमारी समझ में आया कि जो शिक्षा है, बिना शिक्षा के लिए हमारा आगे का जो कोई भी है हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, हम अपने विचारों को उन्नत नहीं बना पाएंगे। तो उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी थी। उसके पहले अगर जैसे हमने सुना है कि माता कौन थी वो, सरस्वती जी वो शिक्षा की देवी थी। तो मेरा ये मानना, अगर वो शिक्षा की देवी थी, क्योंकि हम शिक्षित हैं तो हम तर्क करना जानते हैं और तर्क के आधार पर ही हम किसी चीज़ को मतलब स्वीकार करना जानते हैं, चाहते हैं। इसीलिए हम मतलब शिक्षित होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा जो है, बाबा साहब ने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वो आप में आत्मविश्वास पैदा करता है, वो आपकी जानकारी को बढ़ाता है। जो भी बच्चा है, अगर आपने देखा होगा कि 2 बच्चे हैं, अगर एक क्लास में कम थोड़ा सा मतलब कम तेज है बच्चा, पढ़ने में होशियार कम है, तो वो थोड़ा दबा रहेगा। अपने आप में उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए उसका शिक्षित होना या उसकी जानकारी बढ़ना जरूरी है। और जो बच्चा मतलब होशियार होता है वो अपने आप ही आगे के आगे बढ़ता है और चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। जो हमारे देश में शिक्षा के रूप में तो सरस्वती को पूजा जाता है, स्कूलों में कॉलेजों में उसकी एक प्रतिमा रखी जाती है, फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं। सावित्री जी का कहीं जिक्र नहीं होता है किताबों में, जबकि जो पहला स्कूल खोला था महिलाओं के लिए वो सावित्रीबाई फुले ने खोला था। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले ही यहाँ पर मतलब बहुत पहले जब ये बहुजनों का यहाँ पर राज्य था, तब हमारे पास शिक्षाएं थी, हमारे पास समृद्धि थी और बहुत ऊंचे आदर्श थे हमारे। जो आपने सुना होगा कि तक्षशिला वगैरह में जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ थी, तो बहुत उच्च क्वालिटी की जो विश्व गुरु था वो उस वक्त था। लेकिन समय बदला और जब बाहर के आतंक लोग आए, उन्होंने हमला किया, उन्होंने सबसे पहले हमारी शिक्षा को नष्ट किया। तो शिक्षा नष्ट होने से जब हम मतलब कुछ पढ़ लिख नहीं पाएंगे, हम तर्क नहीं कर पाएंगे और किसी ने कुछ कहा हम अंधे मतलब अंधभक्त होकर उस पर फॉलो करेंगे उसको। तो इसलिए जो है हम चाहते हैं कि हमारे लोग शिक्षित हो और शिक्षा की सावित्रीबाई फुले ने एक मतलब एक चाहे तार्किक कहें या वैज्ञानिक तौर पे हम इनको उन्हीं को शिक्षिका मानते हैं जो या शिक्षा की देवी मानेंगे, क्योंकि उन्होंने पहला स्कूल 1 जनवरी 1848 में पहला स्कूल बालिकाओं के लिए खोला। क्योंकि शिक्षित होना बहुजन समाज के लिए तो एक तरह से अपराध माना जाता था। और उसके अलावा अगर महिलाओं की बात करें तो उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। लेकिन जब ज्योतिबा फुले ने ये मतलब महसूस किया कि नहीं, हमारी महिलाओं को भी शिक्षित होना चाहिए ताकि वो अपने बारे में सुन समझ पाएँ, सोच पाएँ कि हमें क्या करना है, अपने बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में कुछ आगे कर पाएँ, तो उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ाया और उसके बाद में उन्होंने शिक्षिकाओं के रूप में अपने आगे उनको बढ़ाया और मतलब बालिकाओं को पढ़ाने के लिए आगे कदम उठाया। लेकिन तुलसीदास जी की चौपाई है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। सावित्रीबाई जी ने उस काल में, उस दौरान कितना मेहनत किया बालिकाओं के लिए, जिस जमाने में महिलाओं को शोषण का शिकार होना पड़ता था, चाहे विधवा महिला हों, चाहे दलित महिलाएं हों, कितना संघर्ष किया होगा उन्होंने उस दरमियान। भाई ऐसा है ना कि देखिए,
विचारधाराओं की लड़ाई है। हमारे अगर आप आज भी देखें, दो तरह के लोग हैं। जो एक वो लोग हैं जो कि मतलब सत्य में विश्वास रखते हैं, जो सत्य ही अपनाना चाहते हैं, जो पाप से दूर रहना चाहते हैं, वो हमारा बहुजन समाज है जो वास्तव में सत्य को अपनाना चाहता है। एक दूसरा है वो अच्छा जो सत्य पे सत्यवादी लोग हैं, वो प्यार करते हैं, अमन चैन से जीना जानते हैं, जीना चाहते हैं, वो प्यार मतलब लुटाते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं। दूसरी तरफ दूसरी विचारधारा के लोग वो सिर्फ झूठ परोसते हैं। आप किसी भी अगर अब मतलब आज जब हम पढ़ लिख गए इस स्थिति में आ गए तो हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम हैरान होते हैं कि मतलब हम क्या मानते थे कि हमारे भगवान हैं, वो भगवान कहाँ थे? कहीं भी भगवान इतिहास में नहीं है। वो भगवान हमारे क्या सिर्फ हिंदुस्तान में थे, जिसको ये हिंदुस्तान कहते थे, हम उसको भारत कहते हैं क्योंकि हिंदुस्तान कोई शब्द है नहीं। तो भारत में ही क्या कोई भगवान पैदा हुए हैं? किसी दूसरे जगह में भगवान पैदा क्यों नहीं हुए हैं? दूसरी बात, जो लोग जो मतलब हमारे ऊपर भगवानों का जो कॉन्सेप्ट लाते हैं वो दूसरी जगह जाके अपने भगवान को क्यों नहीं याद करते हैं? जब वो देश की सीमा से बाहर जाते हैं तो हमारे बहुत ये बताते हैं कि हम तो मतलब बुद्ध के देश से आए हैं, हम जो मतलब शांति प्रिय लोग हैं। मगर जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं, जो भगवानवादी हैं, वो कपोल कल्पित सारी उनकी कथाएँ हैं और वो सिर्फ मतलब नफ़रत फैलाना जानते हैं। नफ़रत के लिए वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।